वोटर आईडी बनवाने के नियम बदल गए हैं या फिर बिना कानून बदले फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आखिर सच क्या है? अगले कुछ मिनटों में हम पूरे मामले की तथ्य जांच करेंगे। दरअसल जो युवा 18 साल के हो चुके हैं या जो लोग नए सिरे से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6 भरते हैं। हाल ही में इस ऑनलाइन फॉर्म में बीच में एक नया डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र जोड़ दिया गया है। यह नया हिस्सा आवेदक से पूछता है कि क्या उनका या उनके माता पिता दादी दादा का नाम SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। यहाँ आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले साल से SIR की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सुधारा जा रहा है। और इसी प्रक्रिया के दौरान अब तक 5,58,00,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। जब कोई नया आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो उसे 3 विकल्प मिलते हैं। पहला, मेरा नाम पिछली SIR लिस्ट में है। दूसरा, मेरे माता पिता या दादी दादा का नाम है। और तीसरा, किसी का नाम नहीं है। अगर कोई पहले 2 विकल्प चुनता है तो उसे विधानसभा क्षेत्र, बूथ नंबर और सीरियल नंबर जैसी बारीक जानकारियां देनी है। और अगर किसी के पास ये जानकारी नहीं है तो उसे तीसरा विकल्प चुनना होगा। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर यह कहीं नहीं लिखा है कि तीसरा विकल्प चुनने वाले युवाओं के वोटर आईडी का क्या होगा। क्या उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा? इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि इसे मैंडेटरी नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके बिना फॉर्म आगे सबमिट भी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कानूनी सवाल की, जिसने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। हमारे देश के कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 28 के मुताबिक वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों या फॉर्म में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास, वो भी चुनाव आयोग से सलाह मशवरा करने के बाद। चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि आयोग अपने स्तर पर इस फॉर्म में एक कॉमा भी नहीं बदल सकता। उदाहरण के लिए, जब 2021 में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का नियम बना था, तब बकायदा कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म 6 में बदलाव किया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। संविधान का आर्टिकल 326 देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, बशर्ते वो किसी कानूनी तौर पर अयोग्य न ठहराया गया हो। ऐसे में बिना नियम बदले नए वोटर्स के माता पिता के रिकॉर्ड्स मांगना और डेटा न होने पर आवेदन के भविष्य को अधर में लटकाना कई सवाल खड़े करता है। खासकर तब जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लाखों लोग वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद ट्रिब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग का यह कदम सही है या इससे नए वोटर्स के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और समाज से जुड़े ऐसी हर बड़ी और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए विंद फर्स्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।